कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रामू और कैलाश रहते थे। दोनों किसान थे। रामू जो बहुत मेहनती था, लेकिन कैलाश बहुत आलसी था। रामू का मन काम में ज्यादा लगता था। कैलाश जो या तो सोता या फिर गांव की चौपाल पर बैठकर बातें करता। शांति किया कर रही हो, मेरा खाना दो, मुझे खेत पर भी जाना है। आज बहुत काम है खेत में। माफ कीजिएगा, अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। आप खेत में जाइए, मैं थोड़ी देर में खाना बनाकर ले आऊंगी। ठीक है, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम खाना बनाकर ले आना। रामू के परिवार में उसकी पत्नी थी और कैलाश के परिवार में उसकी माँ। नास पिट्ठे उठ जा, पूरे दिन यहाँ सोता रहता है। इसी वजह से मैंने तेरी शादी नहीं करवाई। तेरी उम्र के सभी की शादी हो गई। क्या माँ रोज रोज ताने मारती रहती हो, ठीक से सोने भी नहीं देती। कितना सोएगा, सूरज सर पर आ गया। सब लोग खेत पर चले गए, एक तू ही यहाँ सो रहा है। ठीक है माँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ, मुझे खाना तो दो। कोई खाना बना नहीं मिलेगा, तुझे पहले खेत पर जाकर काम कर, फिर खाना मिलेगा। अरे भाई रामू, कितनी मेहनत करेगा, मैं तो आज काम नहीं करने वाला। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, तू भी काम मत कर। अरे भाई, मेहनत नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या, और अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा। और कैलाश, मेरी मानो तो तुम भी काम करो। तभी वहां रामू की पत्नी खाना लेकर आती है और कैलाश और रामू खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाकर रामू अपने काम में लग जाता है और कैलाश पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। बहुत काम कर लिया, अब शाम हो गई, घर चलते हैं। कैलाश चल, शाम हो गई, घर चलते हैं। आ गए आप, इतने नैये में खाना बनाती हूँ। हाँ, तुम जल्दी खाना बनाओ, खाना खाकर जल्दी सोना है, कल को खेत में बहुत काम है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। माँ, मेरा खाना दो, मुझे खेत पर जाना है, वैसे भी आज बहुत काम है खेत में। रामू और कैलाश दोनों अपने अपने खेत की तरफ निकल जाते हैं और दोनों ही अपने अपने खेत की जुताई करने में लग जाते हैं। चलो रामू भाई, भूख लग रही है, खाना खाते हैं। हाँ चलो, मुझे भी बहुत तेज की भूख लग रही है। वो दोनों खाना खाने बैठ ही रहे होते हैं। तभी वहां बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? बूढ़ी अम्मा, तुम मेरा खाना खा लो। अरे भाई रामू, अगर हम अपना खाना बूढ़ी अम्मा को खिला देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। हम दोनों खाना घर जाकर भी खा लेंगे, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा, ये खाना तुम खा लो। बूढ़ी अम्मा खाना खाने बैठ जाती है। बेटा, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ।
हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। तुम दोनों मुझे अच्छे इंसान लगते हो। मैं तुम्हें एक जगह का पता बताती हूँ। वहाँ से जादुई बीज लाकर अपने अपने खेतों में बो दो तो फसल अच्छी होगी, लेकिन ध्यान रहे मेहनत करनी होगी। दोनों बूढ़ी अम्मा की बताई हुई जगह की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। वहां पर 2 पोटली रखी होती है। वो दोनों पोटली उठाकर अपने अपने घर आ जाते हैं। रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अगर ऐसा है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी। उठ जा, कब तक सोता रहेगा? आज तुझे बूढ़ी अम्मा के दिए हुए बीज भी तो बोने हैं। शांति, मेरा खाना दो। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। रामू अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कैलाश कभी अपने खेत में कम करता है और कभी सोता है। कुछ समय बाद रामू की फसल हरी भरी हो जाती है और कैलाश की फसल मेहनत नहीं करने के कारण खराब हो जाती है। रामू भाई, जो बीज तुमने बोए वही मैंने बोए, फिर मेरी फसल खराब क्यों हो गई? मैंने दिन रात मेहनत करी, लेकिन तुमने इतनी मेहनत नहीं करी, इस कारण तुम्हारी फसल खराब हो गई। और याद है, बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा था, मेहनत करनी होगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर आज मैं मेहनत कर लेता तो मेरी फसल भी खराब नहीं होती।